बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, एग्जांपल्स हैं, वो ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। 3.41 से आज आपको क्वेश्चंस करवाने हैं। इससे प्रीवियस जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट, हमारे पास है एस्टिमेट द मीन, मीडियन एंड द क्वार्टाइल्स। आपने मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल्स आपके पास 2 ही होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो इसमें जो Q2 है वो आपके पास मीडियन ही है। तो आपके पास क्या होगा कि वैल्यूज़ आपको गिवन है, कंजम्पशंस आपको गिवन है एंड आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। कंजम्पशंस गिवन है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने सबसे पहले, बिकॉज ग्रुप डेटा है, तो आपने सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। 5 एंड 24 को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास आ जाएगा 14.5। इसी तरह 25 एंड 44 को हमने ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 34.5। नेक्स्ट हमने ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 54.5। क्लास मार्क आ गया। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, आपने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ या एन आप कह सकते हो। तो हमें एफ एक्स मल्टीप्लाई करना है, एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा। अब मीडियन फाइंड करने के लिए ना आपको फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास बाउंड्रीज मस्ट चाहिए होती है। तो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास बाउंड्रीज। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, अपनी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करते जाना। 4 को 6 में ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 को 14 में करोगे 24 हो जाएगा, 24 को 22 में करोगे 46 हो जाएगा। आपने ऐड करते गए कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज जो है उसकी लास्ट कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं कि आप अपनी क्लासेस में से जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 माइनस करते जाना है, अपर में 0.5 ऐड करते जाना है। अब आप देखो, आपके पास यहाँ 5 था ना, यहाँ आ गया 4.5, यहाँ आपका 24 था 24.5, यहाँ आपका 25 था 24.5 माइनस किया, यहाँ हमने ऐड किया तो 44.5। यही हमने कंटिन्यू रखना है जहाँ तक आपकी क्लासेस आ रही हैं। अब मीन तो आपने फाइंड कर लिया फार्मूले में वैल्यूज पुट करके। मीडियन जो आपने फाइंड करना है, n/2 आपने लेना है। n आपको 75 गिवन है, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास क्या आएगा 37.5। 37.5 को आपने देखने के किस ग्रुप में लाई कर रहा है। कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो 37.5, तो वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो आपने फुल क्लास जो है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री ये है आपके पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आपको ये गिवन है। क्लास इंटरवल इसका कितना गिवन है, क्लास इंटरवल जी गिवन है हमारे पास 20 का। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए आपके पास 64.5 आ गया, 20 क्लास इंटरवल आ गया, 22 फ्रीक्वेंसीज आ गई ये, और इसे प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी, कैम्युलेटिव प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी 24 है। तो अब इसे सॉल्व करोगे 76.77 हो जाएगा। Q1 हो गया, Q3 हो गया। आपने ये सेम Q3 के लिए आपने 3n/4 करके चेक करना है, और यहाँ n/4। जब देखोगे किस क्लास में लाई कर है, वो फार्मूलाज में वैल्यू क्लास ले करके उसमें से सेम ये इन्फॉर्मेशन निकालते हो, आपने अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करते हुए ले लेना। 42 आपके पास जी क्वेश्चन है बुक में। क्या कहा गया है, द यील्ड ऑफ द ग्रेन आपको गिवन है 500 स्मॉल प्लॉट्स आर ग्रुप्ड इन क्लासेस विद द कॉमन इंटरवल 0.2 आपने कॉमन इंटरवल लेना है। और टेबल से आपको टेबल गिवन है, एक्स गिवन है और एफ गिवन है। आपको ये दो चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है, और वो कह रही हैं कि आपने क्या करना है, शो द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 3.95, मीडियन फाइंड करना है एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए आप यहाँ पे ना शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हो और सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं खुद भी आपको शॉर्ट मेथड करके बता देती हूँ ताकि आपको शॉर्ट मेथड के भी पता चल जाए कि हमने किस तरह सॉल्व करना है। जब आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो आपने उनको स्मॉल तरीके में, अच्छे तरीके में ला के सॉल्व करना होता है। अच्छा स्टूडेंट, उन्होंने क्या, जो आपने इंटरवल लेना है ना, वो हमने जी लेना है 0.2 का, खुद उन्होंने बता दिया। अब देखिए ये एक्स मीडियन होता है ना, तो आप 0.7 एंड 0.9 अगर करोगे तो हमारे पास मीडियन 0.28 आएगा। अब इसका इंटरवल 0.2 लेना है, इसमें ऐड करते जाओ तो ये हमारे पास आती जाएंगी, क्लास बनती जाएंगी 53 तक, जहाँ तक आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब स्टूडेंट आपको क्या है कि आपको क्लास बाउंड्रीज भी आ गई हैं, एक्स भी आ गया, एफ भी आ गया, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज के लिए अगेन आपको समझा रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना। जब आपको मिड पॉइंट्स गिवन है तो आप इनका मिड पॉइंट कैसे लोगे, अब लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री लोगे 2.7 एंड 2.9 के दरमियान, तो मिड पॉइंट 2.8 आ जाएगा।
अब आपके पास म्यू क्या गिवन है, एक्स माइनस एक्स बार एंड डिवाइडेड बाई एच आपको गिवन है, ठीक है म्यू। अब एच आपको क्या गिवन है, 0.2 गिवन है, एक्स बार आपको क्या गिवन है, सॉरी ये एक्स माइनस ए, सॉरी एफ बार कह रही हूँ, एक्स माइनस ए एनी एज्यूम वैल्यू, और हमारे पास एज्यूम वैल्यू हमारे पास इन्होंने क्या लिया है 4.0 लिया। अब 4.0, अच्छा इसके दो प्रोसेस होते हैं, वैसे तो ये एज्यूम वैल्यू होती है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आप ले लो। आप देखो आपके पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं ना उनमें सबसे हाईएस्ट 88 है, 88 के सामने कौन सी है 4.0, तो आपने 4.0 एज ए एज्यूम वैल्यू ले ली है। तो एज्यूम वैल्यू और इंटरवल आपने ले लिया, एक्स की वैल्यूज इसमें पुट करते जाओ, आपके पास म्यू आता जाएगा। म्यू जो है ना वो शॉर्ट कोडिंग मेथड है। शॉर्ट मेथड इसे किस वजह से कहते हैं, किससे आपकी जो वैल्यूज़ है ना जो लॉन्ग वैल्यू वो शॉर्ट में हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास माइनस और 1 में आ गई हैं जो 88 78 था। अब हमने क्या करना है कि म्यू एंड एक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको ऐड करना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देना। 4 में 15 ऐड करोगे 19, 19 में 20 39, ऐसे ऐसे ऐड करते जाओगे और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट फ्रीक्वेंसी के। अब देखिए हमने फाइंड करना है मीन। मीन यहाँ पे आपको मैंने ये फार्मूला पढ़ाया हुआ है जो कि हमने कोडिंग मेथड में पढ़ा है। तो शॉर्ट मेथड एक डी का फार्मूला पढ़ाया था आपको, एक म्यू का पढ़ाया था, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ये आप बाउंड नहीं है। जब आपको वो कह देते हैं ना कि जी, लेकिन जब इसमें हमने क्यों ये कोडिंग मेथड यूज़ किया, बिकॉज उन्होंने इंटरवल खुद मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में, उन्होंने खुद मेंशन किया होगा जी आपने ये इंटरवल लेना है। ये जब ऐसा क्वेश्चन हो ना जहाँ पे इंटरवल मेंशन कर दिया जाए, कोशिश करेंगे वहाँ कोडिंग मेथड यूज़ करेंगे। आप नॉर्मल मेथड भी यूज़ करोगे ना आंसर आपके पास सेम है, लेकिन कोडिंग मेथड यूज़ करने से आपके पास क्या होगा कि क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है आपका आंसर भी शॉर्ट हो जाता है। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाना है। मीडियन आपने फाइंड करना है, मीडियन के लिए सेम वही प्रोसेस है, n/2 आपने लेना है। प्रीवियस मैंने तमाम एग्जाम्पल में भी सेम आपको बयान करी थी। n/2 लोग आपके पास जो वैल्यू आ रही है आपने वो क्लास सेलेक्ट करनी है। 250 आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखो 250 कहाँ पे है, 250 यहाँ पे लाइक आ रही है, तो आपने इस फुल क्लास को क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से फिर आपने अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करना है। क्वार्टाइल्स n/4 चाहिए, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 चाहिए। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है उनको अपने फार्मूलाज में पुट करना है और आंसर ले लेना, इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कल 3.43 आपके पास है, द वेट्स इन मिलीग्राम्स आपको गिवन है और हमने जो फाइंड करना है वो कहते हैं फाइंड द एवरेज वेट, मीडियन एंड द मोस्ट कॉमन वेट आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है, फिर थर्ड डिसाइल्स एंड 45 परसेंटाइल्स करना है। ये तमाम आपने जो है फाइंड करने हैं। अब देखें आपको स्टूडेंट क्लासेस मतलब क्लासेस गिवन है और साथ में आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ सीट्स गिवन है। आपने फाइंड करनी है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपको बुक में क्लास गिवन है ना वो आपको गिवन है जी 10 एंड -24.9। आपको इन्होंने यहाँ डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हो ना, आप जीरो लोअर में से 0.5 माइनस करते हो, अपर में 0.5 ऐड करते हो। अगर आप कैलकुलेटर पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, 5 ऐड करोगे इसमें से माइनस करोगे तो 9.95 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट आपने क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली, एफ फाइंड कर ली। अब आपको चाहिए मिड पॉइंट्स जो कि हमारी मिडल वैल्यूज़ होती हैं। आपने इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे और ये प्रोसेस आपने तमाम वैल्यूज़ के लिए करना है। इन दोनों को ऐड करो, प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएगा। अब आपके पास एक्स भी है एफ भी है, आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वो किस वजह से करना है, बिकॉज हमने मीन भी तो फाइंड करना है ना। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स के लिए फाइंड करना है ताकि हम बता सकें हमने कौन सी क्लास चूज करनी है। तो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, 16 में 60 ऐड करो 84 आ जाएगा, 84 में 204 ऐड करो 288 आ जाएगा। इस तरह आप करते जाओगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो अवेलेबल आपको हो जाएंगी। अब देखिए मीन आपने इस तरीके से फाइंड करना है। मीडियन के लिए आपको फार्मूला आपने क्लास सेलेक्ट करनी होती है, जिस तरह प्रीवियस हमने तमाम वैल्यूज़ में किया ना वैसे ही मीडियन के लिए आप अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे 1269। आप देखो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 1269 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी। अब यहाँ से लोअर क्लास बाउंड्रीज आपके पास क्या आ गया,
84 आ गया, इंटरवल 15 का है, फ्रीक्वेंसीज इसके सामने वाली, और ये कैमुलेटिव प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 6 दिस वन है। यहाँ पे एफ आपको ये गिवन है, लोअर क्लास बाउंड्री ये गिवन है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आप अपने फार्मूले में पुट करो और आंसर ले लो। इसमें जो न्यू चीज़ है ना स्टूडेंट, वो आपके पास है मॉड, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 हो गया है, एंड परसेंटाइल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 45 एंड 45 अगर परसेंटाइल डिवाइड बाय 100, परसेंटाइल्स का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हो इनटू 100 इक्वल पार्ट्स में, तो तभी हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, या आपने कर देना 45। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो मेन है वो है मॉड, ठीक है, जो मैंने आपको समझाना है। मॉड का फार्मूला मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, एग्जांपल्स भी करवाई हुई हैं। यहाँ पे एफ एम हमारे पास सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होती है। अब आप देखो कि आपके पास सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, आपने देखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी एफ एम क्या गिवन है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी एम शो कर है मैक्सिमम को, ठीक है, एफ वन शो कर है जो फर्स्ट इसके इससे पहले आ रही होगी, और एफ टू शो कर है सेकेंड को। अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या है, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी में देखो तो आपके पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 803 है, आपने 803 ले लिया। एफ वन हमारे पास क्या है, ये इससे पहले जो आ रहा है वो एफ वन है, इसके बाद जो आ रहा है वो एफ टू है। अब आप देखो आपके जो फार्मूले में है वो एफ एम 803 गिवन था, एफ वन आपको 65 गिवन है, एफ टू आपको 294 गिवन है। आप अपनी वैल्यूज पुट करो, इसका जो आपने क्लास मैक्सिमली सेलेक्ट किया उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 99.5 है, आपने 99.5 की, इंटरवल आपको 15 का गिवन है, आप तमाम के तमाम जो डेटा आपको गिवन है आप इसको सॉल्व करो, सिंपल आपके पास जो मॉड की वैल्यू वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 3.44 से जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, जो कि आपके पास होगा मॉड। अब आपको मॉड पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।